तो क्रिकेट जगत में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी सेम दिन पे किसी सेम प्लेयर को किसी सेम मैच में गालियां भी पड़ रही हों और सेम टाइम पे तारीफें भी मिल रही हों, क्योंकि कल का जो मैच रहा वो कुछ ऐसा ही रहा। और जिस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं वो हैं नन अदर देन केएल राहुल। क्योंकि कल के पूरे मैच के दौरान जिस तरीके से केएल राहुल की गतिविधियां चली, तो कुछ लोग थे जो उनकी तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग थे जो उनको बहुत ही ज्यादा गाली दे रहे थे। और मैं यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि गालियां जिसलिए पड़ रही हैं वो एक अलग मैटर है और तारीफ जिसलिए हो रही है वो भी एक अलग मैटर है। और यहां पे मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये दोनों ही लोग जिस वजह से उनकी तारीफ कर रहे हैं या फिर उनको गाली दे रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। क्योंकि मैं भी दोनों ही अलग चीजों के लिए तारीफ भी करूंगा, गालियां भी दूंगा। जिस चीज के लिए गालियां पड़ रही हैं वहां मैं भी गाली दूंगा उनको, और जिस चीज के लिए उनकी तारीफ हो रही है वहां मैं उनकी सराहना भी करूंगा। अब देखो, हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि केएल राहुल की तारीफ क्यों हो रही है और केएल राहुल को ही गालियां क्यों पड़ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे तारीफ की बात कर लेता हूं। अब देखिए, जहां बात आती है तारीफ की, तो चाहे आप कल के मैच की बात कर लें या फिर कल से पहले के मैचेस की बात कर लें, तो यहां पे तारीफ के पीछे का बहुत ही सिंपल सा रीजन है, वो है केएल राहुल की कप्तानी। 155 के टारगेट को जितनी आसानी से केएल राहुल ने चेस किया है वो उनको तारीफों का हकदार बनाता ही है। और जैसा मैंने कहा कि बात सिर्फ कल के मैच की नहीं है, अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स के पिछले कुछ मैचेस को उठा के देख लें तो यहां पे मैं आपको एक छोटा सा स्टैट बताना चाहूंगा कि केएल राहुल की कप्तानी के अंडर लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो पिछले 10 मैचेस में जहां पे उन्होंने स्कोर को डिफेंड किया है, वहां पे केएल राहुल के अंडर लखनऊ सुपर जायंट्स 9 बार जीती है। यानी कि उन्होंने 10 में से 9 बार उस टारगेट को डिफेंड करा है। और इसी के चलते केएल राहुल की कप्तानी में आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सबसे कम स्कोर को डिफेंड करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन ये तो बात हो गई तारीफ की। अब आता है वो टॉपिक, अब आता है वो मैटर जिसके लिए केएल राहुल को बहुत ही भारी भारी गालियां पड़ रही हैं। और ये जो गाली है ये कोई आम जनता नहीं दे रही है, बल्कि जो कई सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी केएल राहुल को बहुत भला बुरा बोल रहे हैं। मतलब भला तो बोल ही नहीं रहे हैं, उसके लिए सिर्फ बुरा ही बोल रहे हैं। और जो ये बुरा बोल रहे हैं ना, मैं इनसे पूरे तरीके से एग्री करता हूं, या फिर मैं कहूं कि 99% तो मैं भी एग्री करता हूं और आप भी एग्री करेंगे। तो अब मैं आपको वो बात बताता हूं। पर वो देखने से पहले देखो भाई, आजकल जो मौसम चल रहा है ना, एकदम गर्मी बरसा रहा है। तो ऐसे में अगर घर बैठे एसी की हवा में पैसा कमाने का मौका मिले तो उससे बेहतर और क्या ही होगा। तो भाइयों, जाओ डाउनलोड करो बल्लेबाजी ऐप नीचे दिए गए लिंक से, और साथ में जो मेन कोड्स दे रहा हूं ना वो इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना। अब जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करेंगे बल्लेबाजी पे, उनके लिए कुछ धमाकेदार आया है। यूज करो कोड IPL5, क्योंकि इसको यूज करते ही मिलेगा 5% एक्स्ट्रा कैश। जहां मिनिमम डिपॉजिट है 100 रुपए और मैक्सिमम है 10,000 रुपए, मतलब कि 5,000 तक का फ्री में रियल कैश मिलेगा, और ये एक ही बार यूज किया जा सकता है। अब आते हैं मेन बात पे जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। अब आ गया है टाइम, बनाओ अपनी टीम बल्लेबाजी पे और दिखाओ अपना फैंटेसी का जादू। और यही नहीं, बल्लेबाजी कुछ ऐसा लाया है जो कभी नहीं देखा होगा। मात्र 49 रुपए में 5 लाख की मेगा लीग। तो जाओ बनाओ अपनी टीम और खेलो अपनी बाजी, ओनली ऑन बल्लेबाजी। बाकी इनका प्रेडिक्टर फीचर तो है ही, जहां पे आपको बस यस या नो करना और अंधा पैसा छापना है। अब कल के मैच का क्वेश्चन क्या है? क्या जो पंजाब है वो बेंगलोर से जीतेगी? मुझे लगता है बेंगलोर का पलड़ा भारी है, तो मैंने यहां पे नो कर दिया है। आप जो भी करने वाले हैं जाके प्रेडिक्टर पे भी कर दीजिए और सेम टाइम पे कमेंट में ही बता दीजिएगा। उसके अलावा बल्लेबाजी लेकर आया है इन्फ्लुएंसर्स का दंगल, जो कि है फैंटेसी वॉर्स, जिसमें होता है इन्फ्लुएंसर्स की टीम में आपस में टकराव। तो फिर जाओ और अपने फेवरेट फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स की टीम को सपोर्ट करो और प्रेडिक्शन करो, और इसमें भी जीतो ढेर सारे कैश प्राइजेस। बाकी ये भी बता दूं कि तुम बल्लेबाजी पे जितना डिपॉजिट करोगे उतने तुम्हारे जो लेवल्स होते हैं वो अनलॉक होते जाते हैं, और जैसे जैसे लेवल अनलॉक होते हैं भैया बहुत सारे प्राइजेस होते हैं। थार है, बाइक है, बहुत कुछ है। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो? इतनी सारी चीजें एक ही जगह पे नहीं मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल ही वेट मत करो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करो और खूब सारे पैसे कमाओ। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे कि अब सवाल उठता है कि वो कौन सा मुद्दा है जिसके लिए केएल राहुल को गाली पड़ रही है। तो उसके लिए भी मैं सीधे आपको एक छोटा सा स्टैट बताता हूं, वो सुनते ही आप अपने आप समझ जाएंगे कि गालियां आखिर ये पड़ क्यों रही हैं। अगर हम आईपीएल 2014 से लेके अब तक नजर डालें तो मैं बता दूं कि आईपीएल 2014 से लेके अब तक आईपीएल में टोटल 27 मेडन ओवर फेंके गए हैं, और उसमें से जो 11 मेडन ओवर हैं वो फेस करे हैं केएल राहुल ने। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहां पे बात हो रही है केएल राहुल की धीमी पारियों की, और इस बात से मुझे नहीं लगता कोई भी डिसएग्री करेगा कि सच में पिछले कुछ वक्त से केएल राहुल कुछ ज्यादा ही धीमा खेल
खेल रहे हैं। और यह चीज लोगों को और ज्यादा शौक इसलिए दे रही है क्योंकि लोग जानते हैं कि केएल राहुल एक अच्छे खासे पावर हिटर हैं। वो अपनी मर्जी से कभी भी चौके छक्के लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर केएल राहुल ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं, आखिर वो इससे साबित क्या करना चाहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे देखो केएल राहुल ने कल के दिन जो पारी खेली वो असल में उनकी टीम के काम आई ना, लेकिन वो पारी तो कोई भी खेल सकता था। सच में वो पारी कोई भी खेल सकता था, पर हम केएल राहुल को कोई भी नहीं समझते हैं ना, हम केएल राहुल को एक टॉप क्लास का बैट्समैन समझते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय केएल राहुल इंडिया की टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इस तरीके की पारी खेल के अगर वो ऑरेंज कैप भी बन जाएं, क्या उनको सिलेक्टर्स वापस से इंडिया की टी20 टीम में लाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। इवन यहां पे ये भी सच है कि कल के दिन केएल राहुल ने जो 32 बॉलों पे 39 रन की पारी खेली, उस पारी के अंदर भी उनका 2-2 बार कैच छोड़ा गया। चलो वो तो अलग बात है, लेकिन उससे भी दुख की बात यह है कि केएल राहुल उस पारी में कभी भी अपनी पारी को आगे ले जा ही नहीं पाए। वो कभी भी अपनी पारी में कोई बूस्ट ना ला पाए। जब भी उन्होंने कोशिश करी कोई पावर हिटिंग करने की, तो वो वहां पे दब के रह गए। और मामला तो इतना ज्यादा खराब हो गया कि कल के दिन जब केएल राहुल वो पारी खेल रहे थे और उसी वक्त पे केविन पीटरसन कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे थे, तो केएल राहुल की पारी के दौरान वो ये कह देते हैं कि मेरी जिंदगी में जो सबसे मैंने बोरिंग चीज देखी है वो ये है कि जब मैं केएल राहुल को पावर प्ले में बैटिंग करते हुए देखता हूं। अब अगर आपको केविन पीटरसन की बातों पे थोड़ा सा भी गुस्सा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं यहां पे तुमको एक छोटा सा स्टैट बताता हूं, शायद उसके बाद तुम भी केविन पीटरसन की बातों से एग्री करो। केएल राहुल ने साल 2022 में पावर प्ले के अंदर जो 400 बॉल फेस करी है, चाहे हम आईपीएल की बात कर लें या फिर चाहे इंडियन टीम की बात कर लें, दोनों को ही मिला के जो उन्होंने 400 बॉल फेस करी हैं, उसमें उन्होंने 416 रन बनाए हैं, जहां उनकी स्ट्राइक रेट हुई 104 की। और वहीं पे अगर हम बात करें साल 2023 की, तो साल 2023 में भी टी20 क्रिकेट के अंदर ही पावर प्ले के अंदर जो उन्होंने 87 बॉल फेस करी है, यानी कि जो 87 बॉल फेस करी हैं, उसमें उन्होंने बनाए हैं 95 रन, जहां उनकी स्ट्राइक रेट हुई 109 यानी 109 की। अब चाहे आप केएल राहुल फैन ही क्यों ना हो, आप खुद भी इस बात से एग्री करेंगे कि केएल राहुल जैसे पोटेंशियल वाले प्लेयर को, केएल राहुल जैसे हार्ड हिटिंग प्लेयर को क्या 104 और 109 की स्ट्राइक रेट शोभा देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं ना, असल काम तो केएल राहुल को करना है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या केएल राहुल अपने खेलने के तरीके में कोई सुधार करते हैं, क्या केएल राहुल पावर प्ले में थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अगर देखो ऐसे ही चलता रहा तो नुकसान तो केएल राहुल का ही है, क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर केएल राहुल इसी 100-110 की स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में खेलेंगे और खासकर उसके बाद वो इस तरीके से अपनी स्ट्राइक रेट को नहीं बढ़ाएंगे कि लोग उनकी पारी को देख के खुश हों, तो जैसा मैंने कहा, मैं लिख के दे रहा हूं, वो इंडिया की टी20 टीम में वापसी नहीं कर पाएंगे। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का केएल राहुल की बैटिंग के बारे में क्या कहना है, और सेम टाइम पे जिस तरीके से केएल राहुल शानदार कैप्टेंसी कर रहे हैं उस बारे में भी आपकी क्या टिप्पणी है। और उसी के साथ जो केविन पीटरसन ने कहा है कि उनकी जिंदगी में सबसे बोरिंग चीज यही रही है कि जब वो केएल राहुल को पावर प्ले में इतनी धीमी बैटिंग करते हुए देखते हैं, इन सारी ही चीजों पे आपकी क्या टिप्पणी है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इतने सारे फीचर आपको एक जगह मिल रहे हैं। कंपटीशन सबसे कम है, कमीशन सबसे लो है, मतलब कि ऐसा आपको प्लेटफॉर्म और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो बिना सोचे अभी जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पे सब टीम वगैरह आ जाती है मैच शुरू होने से पहले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।